अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन। तो आज पार्ट 5 है CSS के कोर्स का, जो कि इंटरनल CSS के बारे में है। लेकिन इंटरनल CSS की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है CSS के कोर्स का, वो है इंटरनल CSS के बारे में। यानी आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनल CSS की वजह से हम जो है एक वेबसाइट को कैसे जो है मॉडिफाई करेंगे, उस पर जो है स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल वर्क है वो ज़्यादा करेंगे और जो थ्योरी है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी जो है वो बहुत ही आसान है, इसलिए थ्योरी को हम कम पढ़ेंगे और जो प्रैक्टिकल वर्क है उस पर जो है हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल CSS के बारे में, कि इंटरनल CSS हमारे पास होता क्या है। इंटरनल CSS इज़ अ टाइप ऑफ CSS का एक टाइप है यूज टू स्टाइल अ सिंगल HTML डॉक्यूमेंट, यानी एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करता है। यानी जो एक सिंगल वेब पेज होता है उसको स्टाइल करता है, एक ही सिंगल वेब पेज को जो है स्टाइल करता है, मॉडिफिकेशन उसकी करता है। इट इज़ रिटन इनसाइड द style tag within the head section of the HTML फाइल। यानी जो इंटरनल CSS होता है, इंटरनल की वर्ड से ही पता चल रहा है कि HTML के अंदर, यानी अंदरूनी HTML के अंदर जो है हम जो स्टाइलिंग है उसका कोड लिखेंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक HTML में हमारे पास एक हेड का सेक्शन होता है, एक बॉडी का सेक्शन होता है। यानी HTML में जो हमारे पास हेड का सेक्शन होता है उसमें जो है हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हेड का सेक्शन हो गया यहाँ पर, और हेड का सेक्शन हो गया, इसी तरह इसको हमने क्लोज कर दिया। और उसके बाद जो है हमने जो है स्टाइल का जो हमारे पास टैग होता है इंटरनल CSS के लिए, वो जो है हम हेड की दरमियान हम जो है, लेकिन ओपनिंग हेड और क्लोजिंग हेड के दरमियान जो है हम जो है वो स्टाइलिंग करेंगे इंटरनल CSS का। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा। आगे हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप लोग को समझ आ जाएगा। This CSS method is useful when you want to apply styles to only one page। यानी जब आप लोग चाहते हो कि एक ही पेज को जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाए, तो तब हम जो है इंटरनल CSS का इस्तेमाल करते हैं। यू डोंट वांट टू क्रिएट अ सेपरेट .css फाइल, यानी आपको CSS यानी एक सेपरेट CSS फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इंटरनल CSS स्टाइलिंग को अप्लाई करना चाहते हो एक HTML के कोड पर। यानी एक्सटर्नल CSS में जो है आप लोग जो है एक सेपरेट फाइल बनाओगे CSS का, तो उसके बाद आप लोग जो है HTML के साथ उसे कनेक्ट करेंगे। आगे हम इसको पढ़ेंगे पार्ट 6 में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन इंटरनल CSS में जो है आप लोगों ने सेपरेट फाइल नहीं बनाना है, जस्ट आप लोगों ने जो है एक ही HTML की फाइल के अंदर आप लोगों ने जो है HTML का जो कोड है वो भी आप लोग लिख सकते हो, और जो इंटरनल CSS है जो स्टाइलिंग है वो भी आप लोग HTML के कोड के अंदर आप लोग कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर आ गया कि वेयर टू राइट इंटरनल CSS। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया भी है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि राइट इंटरनल CSS इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट। यानी स्टाइल एलिमेंट के अंदर आप लोगों ने जो है जो स्टाइलिंग होगी वो करनी होगी, स्टाइल का जो कोड होगा वो आप लोगों ने लिखना होगा। उसके बाद जो है प्लेस इट विद इन द हेड टैग, यानी दो टैग हमारे पास होते हैं, एक हेड का सेक्शन होता है, उसके बाद जो है बॉडी का सेक्शन होता है। तो हेड सेक्शन के अंदर आप लोगों ने जो है स्टाइल का जो टैग है वो यूज़ करना होगा। उस स्टाइल की जो टैग है उसके अंदर आप लोगों ने जो है CSS का कोड लिखना होगा। तो फिर सेलेक्टर की वजह से जो है वो जो स्टाइलिंग होगी वो जो है जो HTML की एलिमेंट्स होगी उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोगों ने गेट किया होगा कि इंटरनल CSS को हम कहाँ पर लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरनल CSS को आप लोगों ने गेट किया होगा। और आप लोगों को मैंने बताया था कि आज का जो हमारा थ्योरी का टॉपिक है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इसलिए
थ्योरी को हम अब जो है वाइंड अप कर देते हैं और जो हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क हमने जो है पिछले 2 लेक्चर्स में हमने नहीं किया है सेलेक्टर्स के बारे में। उसके बाद जो और सेलेक्टर्स थे सूडो क्लास सेलेक्टर के बारे में वो हमने अभी तक नहीं किया है। तो इंटरनल सीएसएस में जो है हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और जो थ्योरी है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेलेक्टर्स के बारे में, इसी तरह इंटरनल सीएसएस के बारे में। तो हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं भी इस कोड को लगा देता हूँ और यहाँ पर एक एग्जांपल में लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक फॉर्म को मैं क्रिएट कर देता हूँ एक HTML के फाइल में और उसके बाद उस पर जो है मैं स्टाइलिंग को अप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे मैं जो हूँ एक फ़ाइल को बना देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल internal css.html ये फ़ाइल मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ से मैं बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर दूंगा और बॉयलर प्लेट कोड को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा internal css, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर मैं एक फॉर्म का टैग यूज़ कर देता हूँ और फॉर्म का टैग यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं एक h3 का टैग यूज़ कर देता हूँ ताकि जो फॉर्म के ऊपर जो है हमें एक जो हेडिंग है वो शो हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ और हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ कि लॉगिन फॉर्म, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा टैग मैं यूज़ कर देता हूँ जो कि इनपुट का टैग है और ये टैग जो है हम जो है फॉर एग्जांपल फील्ड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टाइप में दे दूँगा एट्रीब्यूट है और टाइप के अंदर मैं लिख दूँगा कि फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि एक फील्ड मुझे शो हो जाए। तो इसके बाद ये मैंने दे दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर दे दिया कि जो हमारे पास फील्ड होगा उसके अंदर जो है हमें कुछ ना कुछ दिखाई दी, कुछ वर्ड्स हमें दिखाई दी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इंटर यूर नेम, तो ये मैंने लिख दिया और इसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड भी मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो फील्ड है उसको फिल करना जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर एक इनपुट का टैग मैं दोबारा यूज़ कर देता हूँ और एक दूसरा जो फील्ड है वो बना देता हूँ और टेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड मैंने दे दिया और यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है मैंने वो दे दिया और फील्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ कि इंटर यूर पासवर्ड, ये मैंने लिख दिया और इसको जो है मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ कि पासवर्ड भी जो है यहाँ पर एंटर करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर एक और जो कीवर्ड है मैं दे दूँगा बटन के लिए, एक बटन भी मैं ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं जो टाइप है वो मैं दे दूँगा सबमिट दे दिया और यहाँ पर मैं लॉगिन का जो वर्ड है कंटेंट है वो लिख दूंगा और इसे मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो फॉर्म है वो आ चुका है, लेकिन जो है डिज़ाइन नहीं हुआ है अभी तक। जो स्टाइलिंग है वो हमने अप्लाई नहीं की है क्योंकि हमने अभी तक जो है HTML का कोड लिखा है। अभी जो है हम स्टाइलिंग इस पर अप्लाई करेंगे। स्टाइल को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि हेड का जो हमारे पास सेक्शन होता है उसके अंदर आप लोगों ने जो है स्टाइल का जो टैग है वो लिखना होगा। स्टाइल का टैग में हमने लिख दिया और इसको जो है हमने क्लोज कर दिया और इसके अंदर जो है हमने जो है जो स्टाइलिंग करनी होगी वो करनी होगी थ्रू सेलेक्टर्स। तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ बॉडी को स्टाइल करूँगा कि हमारी बॉडी जो है किस तरह शो होगी। तो यह सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूँगा बॉडी मैंने लिख दिया और इसको मैं जो हूँ करली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा और सबसे पहले तो जो बॉडी का हाइट होगा वो मैं डिसाइड कर देता हूँ और जो हाइट होगा वो मेरे पास 100 VH होगा। तो ये मैंने दे दिया। इसके बाद जो है मैं जो बैकग्राउंड इमेज है बॉडी का वो मैं यहाँ पर डिसाइड कर देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है URL के थ्रू मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो CSS की फाइल में मैंने स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ उस जो JPG का जो पिक्चर है उसका नाम मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा।
तो इसे मैं सेव कर दे देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ कि जो डिस्प्ले होगा बॉडी का वो जो है फ्लेक्स होगा। तो यहाँ पर मैंने फ्लेक्स कर दिया और उसके बाद मज़ीद में इसको जो हूँ मॉडिफाई कर दे देता हूँ और जस्टिफाई जो हमारे पास कंटेंट होते हैं उसको मैं जो हूँ यहाँ पर मॉडिफाई कर दे देता हूँ। और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो आप लोग सेंटर पर भी कर सकते हो, राइट लेफ्ट जहाँ पर भी हो आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सेंटर पर करना चाहता हूँ तो इसे मैंने सेंटर पर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं जो आइटम है उसकी अलाइनमेंट कर दे देता हूँ और इसी बी में जो है सेंटर पर कर दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो है जो हमारे पास जो फैमिली होती है फ़ॉन्ट की फैमिली वो यहाँ पर मैं डिसाइड कर दे देता हूँ। फ़ॉन्ट की फैमिली यहाँ पर मैंने डिसाइड कर दी और ये मैं रखना चाहता हूँ कि एरियल, जस्ट एरियल मैंने रख दिया। तो इसे मैंने क्लोज़ कर दिया। तो आई थिंक इतनी ही मॉडिफिकेशन बॉडी के अंदर ठीक है। तो इसे मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मॉडिफिकेशन जो बॉडी की थी वो हो चुकी है। तो इसके बाद जो है हम एक और सेलेक्टर यूज़ करेंगे, टैग का एक और सेलेक्टर हम यहाँ पर लेंगे जो कि फार्म का जो टैग है वो होगा और इसे मैंने ले लिया। और यहाँ पर जो फार्म है इसको हम जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं डिसाइड कर दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर में वाइट कर दे देता हूँ या वाइट कर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वाइट कर दिया, आइस ब्लू हो गया, जो भी होगा वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों ने पैडिंग देनी होगी। तो यहाँ पर मैंने पैडिंग दे दिया और पैडिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल 27 px करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है बॉर्डर का रेडियस हो गया वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ और बॉर्डर का रेडियस में 12 px रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे पास फार्म होता है, जो बॉक्स होता है, उसका जो शेडो है वो मैं यहाँ पर डिसाइड कर दे देता हूँ। जो बॉक्स का शेडो हो गया उसे मैं रखना चाहता हूँ 0 और उसके बाद भी मैंने 0 लिख दिया और यहाँ पर इसे 10 px कर दे देता हूँ और जो है RGB कर दे देता हूँ। यहाँ पर RGBA मैंने कर दिया, यानी रेड ग्रीन ब्लू। इसे मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास फार्म है वो मज़ीद मॉडिफाई हो चुका है। इसके बाद इसे मैं जो हूँ मज़ीद जो है मॉडिफाई कर दे देता हूँ और यहाँ पर जो विड्थ है वो भी मैं यहाँ पर डिसाइड कर दे देता हूँ और विड्थ जो है मैं 280 px रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास जो विड्थ है वो भी हमारे पास यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। उसके बाद मज़ीद में मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ जो हमारे पास इनपुट की टैग्स होते हैं जो फील्ड के लिए हम यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर इनपुट का टैग हमने ले लिया सेलेक्टर एज अ सेलेक्टर। उसके बाद इसका विड्थ हमने ले लिया और विड्थ को हमने जो है मैं रखना चाहता हूँ 100 px। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने जो पैडिंग है वो ले लिया और पैडिंग को मैं 10 px रखना चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने जो है मार्जिन जो है हमारे पास उसको मैंने ले लिया और मार्जिन जो है ये भी मैं 10 px रखना चाहता हूँ। तो ये भी मैंने 10 px रख दिया। और उसके बाद में जो बॉर्डर है उसका साइज़ भी मैं जो है 1 px रखना चाहता हूँ। जो बॉर्डर 1 px मैंने दे दिया। उसके बाद जो है इसका जो कलर होगा वो सॉलिड या फॉर एग्जाम्पल ग्रे होना चाहिए, ग्रे। तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है बॉर्डर का रेडियस में डिसाइड कर दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस। तो ये मैंने बॉर्डर रेडियस मैंने डिसाइड कर दिया और बॉर्डर का जो रेडियस है वो मैं 5 px रखना चाहता हूँ। तो ये मैंने दे दिया और इतना मॉडिफिकेशन काफ़ी है और इसको मैंने सेव कर दिया। और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास फार्म है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है। तो इसको मैं मज़ीद जो है मॉडिफाई कर दे देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक जो फोकस का जो हमारे पास सूडो क्लास सेलेक्टर है यहाँ पर उसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनपुट लिख दिया
और इनपुट के बाद यहाँ पर मैं फोकस लिख दे देता हूँ और इसी में जो हूँ करली ब्रेसेस के अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर दूँगा। यहाँ पर बॉर्डर का जो कलर है वो मैं यहाँ पर डिसाइड करना चाहता हूँ और मैं इसे जो हूँ ग्रीन रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्रीन रख दिया और उसके बाद जो आउटलाइन होगी, आउटलाइन वो मैं रखना चाहता हूँ नन। तो इसे मैं नन कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं जो बैकग्राउंड कलर होता है वो मैं डिसाइड कर दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं aqua रखना चाहता हूँ। तो ये तो हो गया जो हमारे पास फोकस है उसके बारे में। तो अब जो है जो हमारे पास इनपुट की टैग्स है उसका जो हमारे पास मॉडिफिकेशन होती है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जो है हम बटन की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बटन का जो हमारे पास टैग है वो यहाँ पर मैं यूज़ कर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका विड्थ जो है वो मैं रखना चाहता हूँ 100%। तो ये मैंने लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर जो है पैडिंग में देना चाहता हूँ, पैडिंग इसकी मैं देना चाहता हूँ 10px। उसके बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पर मैं डिसाइड करना चाहता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ग्रीन येलो मैंने कर दिया। तो यहाँ पर इसके बाद जो है तो कलर होगा वो भी मैं यहाँ पर डिसाइड कर दे देता हूँ और ये जो है ये मैं वाइट रखना चाहता हूँ। उसके बाद जो बॉर्डर है वो मैं नन रखना चाहता हूँ। तो ये मैंने नन रख दिया, सॉरी, तो ये मैंने नन रख दिया। उसके बाद जो है बॉर्डर रेडियस हो गया, इसको भी मैं यहाँ पर डिसाइड कर दे देता हूँ और इसे मैं 5px रखना चाहता हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास ये मॉडिफिकेशन तो हो गई। तो इसे मैं सेव कर दे देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास मॉडिफिकेशन है वो हो चुकी है एक फॉर्म की। लेकिन यहाँ पर एक और जो मज़ीद मॉडिफिकेशन है वो भी मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो बटन है उस पर जब मैं माउस को लेकर आऊँ तो उसका जो स्टेट हो वो चेंज हो जाए। तो इस तरह मैं करना चाहता हूँ कि बटन मैंने ले लिया और बटन जो है इस पर जो है मैं होवर का जो कीवर्ड है वो ले लिया और इसी मैंने जो है करली ब्रेसेस के अंदर जो है मैं मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि जो है aqua हो जाए। यहाँ पर मैंने aqua कर दिया और उसके बाद जो है आई थिंक दैट्स ऑल फॉर होवर। उसके बाद जो है बटन का जो हमारे पास एक्टिव जो सूडो क्लास है वो भी मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव लिख दिया और एक्टिव लिखने के बाद इसे मैं जो हूँ करली ब्रेसेस के अंदर मैं मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर जो है ये भी मैं एक aqua रखना चाहता हूँ। तो इसे मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो फॉर्म है वो मॉडिफाई हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास फील्ड की विड्थ है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दे देता हूँ। जो हमारे पास इनपुट फील्ड होते हैं इसका विड्थ जो है मैं यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल 250 में कर दे देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारे पास फॉर्म में जो फील्ड्स है वो हमारे पास जो उसका साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो स्टाइलिंग है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो यह हमारे पास कोड है सारा का सारा जो है जो हमारे पास फॉर्म है उसके रिलेटेड। तो आप लोग इसे देख सकते हो यहाँ पर। इसे आप लोग सबसे पहले हमने बॉडी टैग ले लिया एज अ सेलेक्टर, उसको हमने मॉडिफाई कर लिया। उसके बाद हमने फॉर्म का टैग ले लिया एज अ सेलेक्टर, उसको भी हमने जो है फॉर्म को भी हमने मॉडिफाई कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास इनपुट का टैग होता है उसको भी हमने ले लिया और उस पर जो है हमने मॉडिफिकेशन कर दी। उसके बाद जो है हमारे पास फोकस का जो हमारे पास सूडो क्लास सेलेक्टर हो गया उसको हमने ले लिया और उस पर भी जो है हमने स्टाइलिंग को अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है बटन को हमने ले लिया और बटन में जो है हमने मॉडिफिकेशन कर दी और उसके बाद यहाँ पर जो है बटन पर होवर कर दिया। होवर जो का जब हम कर दे तो aqua होना चाहिए। और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर जो एक्टिव है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। जो हमने यहाँ पर मैं aqua नहीं रखना चाहता हूँ, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन रखना चाहता हूँ। तो इसको सॉरी ग्रीन रख दिया
और इसको मैंने सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो कि जब मैं इस पर जो हूँ बटन को होल्ड कर रखूँ तो इसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा। FL इंस्टीट्यूट, तो ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये मैंने दे दिया और तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा कि एक फॉर्म को आप लोगों ने कैसे जो है मॉडिफाई करना होगा, एक वेबसाइट को आप लोगों ने कैसे मॉडिफाई करना होगा, उस पर स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को कोई भी मसला हो इसमें तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो जो पिछले लेक्चर्स थे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग वो वीडियोस देख सकते हो। और जो नोट्स है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से वो नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और जो HTML का कोर्स है उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ एक्सटर्नल CSS के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।